रिसेंटली ये पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शंस हुए, यही मिशंस में अगर पार्लियामेंट और असेंबली की कंट्रोल यूनिट्स को आप स्वैप करें फिर भी काम करेंगे ये वो बैलेट यूनिट्स के साथ। ये ना बोल के बोलने लगा ये लोगों से। आप बोलिए एक पोलिंग बूथ में मैं एक नेता को हराना चाहता हूं जहां उन्हें स्ट्रांग है। चलिए ये आपका डेमो भी देखेंगे हरिप्रसाद जी। यहाँ पर लगातार हम एक दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर यहाँ पर कि यहाँ पर एक डेमो मशीन रखी गई है जिसमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। लेकिन अभी हमको चलना है, लिए चलते हैं सीधे मनीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, एक तो जो कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पे वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसको तकनीकी तौर पे करने में कोई जो एक्सपर्ट होते हैं उनको दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ये कि अभी हमारे साथ सराफ साहब जुड़े थे, उनका भी कहना था कि 13 तारीख को चुनाव होने थे, 6 तारीख को ही रिजल्ट जो है उनको दिखने लग गए थे। इसकी शिकायत भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में की थी। अब कंप्यूटर है साहब, यहां पे बड़ी बड़ी वेबसाइट यहां पे हैक हो जा रही है, तो क्यों नहीं हो सकता? आपको लगता नहीं है कि इसकी एक बार फिर से जांच तो कम से कम करवा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को? देखिए संजय जी, मैं जो विशेषज्ञ हैं आपके, इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये बहुत ही बड़े व्यापक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं कि कंपनी के अफसर भी मिले हो, रिटर्निंग अफसर भी मिला हो और सभी लोग एक षड्यंत्र में जुटे हो कि एक राजनीतिक दल को जिताना है। ऐसा पिछले 60 साल के भारत के लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। पर फिर भी मैंने ये बात कही थी कि अगर कोई विशेषज्ञों ने किसी सवाल को उठाया है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, बिकॉज ये ईवीएम भारत के लोकतंत्र का बुनियाद बन गई है। क्योंकि जब लोग जाकर वोट डालते हैं तो वो मशीन में अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो अगर कोई आशंकाएं उठाई गई हैं उन आशंकाओं को जरूर देखा जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि बैलेट पेपर के पे जाने की जगह अब तो हमको इंटरनेट वोटिंग की ओर सोचना चाहिए। तो इसलिए ये और बहुत जरूरी हो जाता है कि इसकी जांच करवा ले। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी, ये बड़ा संगीन आरोप इन्होंने लगाया है कि भाई 13 मई को चुनाव खत्म होने थे और 6 मई से नतीजे चुनाव आयोग की वेबसाइट पे दिखने शुरू हो गए थे। ये तो बहुत बड़ा संगीन आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर। और अगर ये इसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं तो मैं इन्हें कहूंगा कि जाके सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 32 में एक PIL दाखिल करें, क्योंकि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये तो बहुत बड़ा संगीन आरोप है कि भाई पूरे चुनाव आयोग ने षड्यंत्र रचा हुआ था कि किस चुनाव क्षेत्र में किसको जिताना है। जी, जाहिर तौर पर ये शिकायत ये नहीं है मंजीत जी की किसी पार्टी ने षड्यंत्र रचा था, और ना ही हम यहां पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन ईवीएम ने किसी पार्टी विशेष को जिताया है। लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं, कुछ कैंडिडेट्स ने सवाल उठाए हैं, विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हम इस वजह से नहीं कि कांग्रेस जीती है तो ये रिगिंग करके जीती है, लेकिन एक्सपर्ट की बात को रखने के लिए। और हम आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। इसी पर है हमारा आज का सवाल, हम आपसे ही पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने वाली मतदान के नतीजे भी इधर से उधर किए जा सकते हैं? आपके पास विकल्प 2 है, ए हाँ, बी नहीं। अगर आपका जवाब ए है तो अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर PN टाइप करें, स्पेस दें और उसके बाद ए, और अगर बी है तो बी लिखें और इसे 59090 यानी 59090 पर SMS कर दें। कुछ ही देर में आपकी राय जाहिर कर दी जाएगी और आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि इनके पास जो यहां पर एक मॉडल है, कैसे रिगिंग की जा सकती है उस मॉडल से जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। आप चलते रहिए समय के साथ। खुल जा सिम हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरोप गंभीर है, सवाल कई स्वयंसेवी संगठन भी उठा रहे हैं। दावा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन महज 5 मिनट में हैक हो सकती है। मामला राजनीतिक है, लिहाजा राजनीतिक दल भी जिरह कर रहे हैं। जिन्हें शिकस्त मिली, इन्हें ईवीएम में गड़बड़ झाला दिख रहा है। जीतने वाले सब कुछ ठीक होने का दम भर रहे हैं। लोकतंत्र को महफूज रखने का नया हथियार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम सवालों के घेरे में है। इस मशीन की निष्पक्षता पर उठ रहे हैं सवाल। देश में आम चुनाव खत्म होने के बाद
अचानक कई स्वयंसेवी संगठनों और राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ झाला है। दलील ये दी जा रही है कि ईवीएम में लगने वाली चिप में गड़बड़ी की गुंजाइश है। दावा ये किया जा रहा है कि ईवीएम को 5 मिनट में हैक किया जा सकता है। ईवीएम के वास्तविक डाटा को किसी भी खास प्रोग्रामिंग के जरिए अपनी इच्छा के मुताबिक परिणाम देने वाले डाटा में बदला जा सकता है। नई मशीनें जो 2006 में लाए हैं उसमें से आप साफ और आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसने किसको वोट दिया। यदि आप मशीन आपके हाथ लग जाए तो आप पता लगा सकते हैं कि किस समय किस पार्टी को वोट दिया गया, किस सीक्वेंस में लोग अंदर आए और उन्होंने मतलब किस किस पार्टी को वोट दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ईवीएम को पूरी तरह से विश्वसनीय बताया है। आयोग के मुताबिक उसे ईवीएम को लेकर कई संगठनों और राजनीतिक दलों से शिकायतें मिली। वोटिंग से पहले पर्यवेक्षक मॉक पोल के जरिए ईवीएम की जांच करते हैं। मतदान खत्म होते ही मशीन को सील कर उसे स्ट्रांग रूम में बंद किया जाता है। ऐसे में किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम की निष्पक्षता पर तकनीकी समिति की राय ली जा चुकी है। इसके साथ ही कई अदालतों ने इस संबंध में ईवीएम के पक्ष में फैसले दिए हैं। लोकतंत्र के इस नए और सबसे महत्वपूर्ण हथियार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वो इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जो संगठन तकनीकी आधार पर ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी बात को चुनाव आयोग अनसुना क्यों कर रहा है। लेकिन ये चुनाव आयोग की राय है, राजनीतिक दलों और उन संगठनों की नहीं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी ईवीएम पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस इसे पूरी तरह खारिज कर रही है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के इस हथियार पर विवाद शुभ संकेत नहीं है। वैसे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस समय दिल्ली से मंजीत नेगी।